हमारे यहाँ पर है ना एक घर, मतलब हमारे जो ढोर चराता था ना मजदूर, मैं उन अभी बात ऐसी छिड़ी कि ये लोग को काम बताया मैंने कहा काम कर दो वरना थप्पड़ के ऐसा मारूंगी तो मर के आ जाएगी। वो क्या कर रहा है ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ करता है। तो मैंने कहा दूंगी तो मर के आ जाएगी। तो मुझे ना एक्चुअल में वो हमारे गांव में एक मज़दूर हमारे घर पे रहता था, मेरे मायके की साइड की बात कह रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर है ना देखो ये क्या कर रही है, देखो काम करती करती है ना मेकअप शेकअप करती रहती है। हे भगवान। और मैंने ना अगर कुछ भी लगाया मेरे चेहरे पे तो वाइटनेस कुछ भी पता नहीं वहाँ में कैसे चला जाता है। तो उनको है ना ऐसे बादल गरजते थे या पानी बरसात होती थी ना, तो वो हमारे भैंस ढोर लेके आते थे खेतों से, तो हम डर लगता था कहीं बाग के ऊपर बिजली ना गिर जाए। बाप को कहते थे कि बात छोड़ दो आप डांडा हम बांध देंगे। एक्चुअली में मुझे यहाँ पता नहीं क्या खुजली चल रही है पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मेरे थोपड़े भी मैंने धो लिए हैं फिर भी खुजली चल रही है। तो उनको कहते थे कि आप डांडा ढोर छोड़ दो हम बांध देंगे, आप घर जाइए। क्योंकि वो है ना जब भी बारिश या बिजली या ज़्यादा गर्मी होती है ना और ज़्यादा ठंड होती है तभी उनको ऐसा होता है। एक बीमारी है, हंसना मुझे इसलिए मैं हंस रही हूँ ताकि वो आप तो खैर रहे नहीं, कब के वो तो हो गए एक्सपायर, लेकिन किसी की वजह से मैं आज इतनी हंसी हूँ तो हमारे वो मज़दूर से, क्योंकि अच्छे थे यार, बट उनको ये बीमारी हो गई थी ना तो हमें डर लगता था। क्योंकि वो खूंटे पे गिर जाते थे, खूंटा यानी भैंस को जिससे बांधते थे ना वो नीचे ठोक कर, जो भी गांव का होगा पता चल जाएगा उनको खूंटा क्या होता है। तो मैं इनको कह रही थी कि हमारे गांव में हमारे घर पर एक मज़दूर ऐसे थे, तो डर ही लगता था। कभी कभी रोकते थे उनको क्योंकि कहीं रास्ते में गिर जाए, या फिर उनको घर वाले को इन्फॉर्म करते थे तब ले जाते थे, उनको किसी के साथ भेजते थे। लेकिन उनकी भी देखो कितनी मजबूरी यार। छोटू मेरे बाल खींच रहा है तो कैसी मजबूरी है ना, पैसा है ना कुछ भी करा सकता है, बहुत मजबूरी रहती है। और आज की जनरेशन में तो बहुत मजबूरी है यार लोगों की, बहुत। लोग कहते हैं कि अपने पेरेंट्स, अपना भाई, अपनी बहन, अपना पति, अपने बच्चे, कोई नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नहीं होता। समय पे ना सब चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। खुद पे ट्रस्ट करो और खुद सेल्फ डिपेंड्स बनो, ताकि दुनिया तो उंगली उठाएगी, दुनिया तो छोड़ो यार, आपके खुद के लोग उंगली उठाएंगे। तो छोड़ो उन लोगों को, गोली मारो। भेजे में ढिशक्या, ये भेजा भेजे में मार दोगे तो पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। अच्छा है ना, सुकून से खाना तो खाएंगे, कम से कम खाना तो मिलेगा सुकून से। सोचेंगे तो नहीं कि ये मगजमारी हो रही है, वो मगजमारी हो रही है। यार इस दुनिया में मैं आप कभी भी इंसान बन के तो नहीं आऊँगी, क्योंकि यहाँ तो बैठना भी एक जहर हो जाता है। यार ये दिन कैसे कट रहे हैं, मुझे तो डर। देखो मैं पहले डरती थी कुंवारी थी तो कि मेरी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, फिर डरती थी कि बच्चे हो जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। फिर अब ये डर लग रहा है कि एज हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, कैसे क्या होगा, मर जाएंगे, जला देंगे, कैसे मौत आएगी पता नहीं, इसलिए डर लगता है यार। ज़िंदगी में कितना दुख है और मैं ये सोच सोच के दुखी हूँ कि बाप रे कैसे कमाए कैसे खाएं वो तो नहीं। लेकिन देखो हमारे यहाँ पर इतना ऐसा है, कॉर्नर दिखा नहीं सकते, लेकिन ठीक है मेरा रूम ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं है। ये मेरे शादी के हैं जो ऐसे हैं और बहुत अटरम शटरम है,
बहुत मिलेगा आपको, लेकिन लगाते हम कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रही है मुझे भी नहीं आइडिया। इसको अभी मैं ब्लॉग एंड कर दूँ, इसके बाद देखूँगी क्या कर रही है। काजल निकाल। और ये है ना, आकर ही बनियान और कैपरी में बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है। होमवर्क दिया है, पापा को फ़ोन लगा रहा है कि पापा आ जाओ आप होमवर्क करेंगे, उनसे कराता है। इतना नालायक है ये। तो अंकल की बातें मैं याद करके हंस रही थी और इन लोगों को भी बता रही थी कि मैं पापा से अच्छा देखा है मैंने। तो हाँ बुलवा के गलवाता हूँ, ऐसा तो नहीं लिखवाता हूँ उनसे। क्यों, क्या हुआ रे? बहुत सारा देखिए देखो, तो दुनिया में ना सब बीमारी होती है, सबको होती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है, कभी हंसी आ जाती है लिप्स पे। और सच कहूँ तो मेरे मायके में मैं कुंवारी थी, हमारा ऐसा कच्चा मकान था मिट्टी का, जो बहुत सुकून भी था और अच्छा भी लगता था। लेकिन अब तो है ना, ऐसा करता है कि एक सेकंड भी रुकना ख़राब है। जाओ कहीं चले जाओ अपने घर से, अब अपना ही घर अपना नहीं रहता यार, बहुत बुरा लगता है। मेरा तो बैंक में से कपड़े भी नहीं निकलते, कभी कभी तो मेरा तो बैंक ही भरा का भरा ही रहता है। मैंने कहा यार क्या है, कंवारे अच्छे थे या शादी हो गई तब अच्छे हैं, पता नहीं। बट ठीक है यार, सब चेंज हो जाता है। बेटियों के लिए तो सब चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेटे के लिए नहीं होता, नहीं होता। कितनी सेक्रीफाइस करती हैं औरतें, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं मिलता। अपने नाम से तो कुछ भी नहीं है। पहले पापा का नाम चलता था, अब पति का नाम चलता है, फिर बेटे का नाम चलेगा और बस ख़त्म। तो ऐसे ही ज़िंदगी है भाई। और मेरा घर बेचने का डिसीज़न मुझे कहीं ना कहीं सच में सही लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ सुकून ही नहीं मिल रहा है। जहाँ सुकून मिले ना वहीं पर रहना अच्छा है। मैंने पता है बहुत मन्नत से बनाया था, घर बनवाया था। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना लगी है, जैसे दरवाजे हुए, टाइल्स हुई, नल हुए, मेरे सब मेरी पसंद के हैं, और इसी में सुकून नहीं है। मैं यहाँ पर है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत अकेली हूँ। बहुत बुरा लगता है यार। और इनकी एक चीज बताऊं, अभी हम चाय पी लेते हैं ना, तो इनने ना नीचे जानबूझ के टोस्ट दिया। तो एक आदमी आया मेरे घर पर, लड़का है या कुछ भी, इग्नोर करना प्लीज़ मेरे बेट को। तो आया ना, तो मेरी दीवारों को, दरवाजे को, और ये जो दरवाजे के आसपास लगती है ना उसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से ऐसे मुक्के से ठोक ठोक के बजा रहा है, दीवार दरवाजे को सबको। तो मुझे ना इतना ज़ोर से झटका लगा गाइस, सीरियसली मुझे ना ऐसा लगा कि इसको धक्के मार के निकाल दूँ। फिर वो हो गया, मैं अपना फ़ोन उठाने आ गई। मैंने कहा इतने सारे लोग आए हैं तो फ़ोन ढूंढ लेती हूँ, किसका नाम लेंगे, अच्छा नहीं लगता। कैमरे भी लगे हैं लेकिन किसको कहेंगे। तो मैंने हम तीनों का फ़ोन मैंने मेरी जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पर रख दिया। फिर आया किचन, डाइनिंग टेबल के सामने ही है, तो किचन की सारी दरोजे खोल दी, दरवाजे खोल दिए उसने, सारी खिड़कियाँ खोल दी। मुझे बहुत ख़तरनाक गुस्सा आया। मैंने बोला मेरे किचन को टच ना करो, प्राइवेसी रहती है किसी की किचन की यार। हम लोग रह रहे हैं, कहीं चले थोड़ी गए, अभी ने बेच रहे हैं तो क्या आप कुछ भी करोगे? लेने के एक, लेकिन देखो लोगों को ने चला। ई रिक्शा रहा था, मैं नहीं कहती कि ई रिक्शा वाले इतने ये होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग छपरी रहते हैं, छपरी। बहुत ख़राब गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा मेरे घर सामने नहीं दिख जाए अब, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं मार दूंगी थप्पड़ अब। बिल्कुल इतना इतना बाल थे उसके, इतने इतने बाल।
मैं बोल रहा था ई रिक्शा चलाया है मैंने, ई रिक्शा चला रहा था तो अब मुझे टाइम मिला है तो अब आया हूँ मैं। भाई तू क्यों आया? मेरे यहाँ लाखों लोग आए, किसी ने मेरे किचन तक नहीं गया, क्योंकि मैं खड़ी रहती हूँ बीच में। बट उस टाइम मैं खड़ी नहीं थी, वो ऊपर भी चढ़ सकता था। मैंने फिर बिल्डर को बोला, मैंने कहा भाई अगर लाना हो तो इनका बजट भी देखो ना, उनकी हैसियत भी देखो, और उनको देखो कि ये किस टाइप से लोग हैं, और इनको समझाओ कि भाई ऐसे फालतू के काम नहीं करना। मुझे ये बंदा चाहिए ही नहीं। मैं घर अगर ये लेता भी होगा ना तो मैं नहीं दूंगी इसको, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बहुत परेशान किया उस दिन, मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मैंने खाना भी नहीं खाया उस टाइम, चाय भी नहीं पीती मैंने। मेरा सिर बहनकर गुस्से में लाल हो गया था, और इनको भी 2 बात सुनाई। फिर मैंने कहा आप कैसे हो, आपको समझाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। मैंने बोला इतना तो कि भाई मेरे किचन तक मत जाओ। बोला हम ब्राह्मण हैं। भाई ब्राह्मण लोग इस टाइप से नहीं करते। हम ब्राह्मण के साथ हमारा भी कुछ होगा, कॉन्टेक्ट रहता है कि नहीं रहता है राजपूतों से। एक बात बताऊँ मैं, एक और ब्राह्मण आए थे ना मम्मी, लेकिन मेरे घर पर कई ब्राह्मण आए, लेकिन वो जहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया है ना, वहाँ पर खड़े होकर चारों ओर घूम के देख लेते हैं। उन्होंने किसी चीज़ को टच नहीं किया। ये बंदा आया ठोंक ठाक के बजा रहा है। क्या हमने दीवारों में सीमेंट की जगह मिट्टी भर रखी है? ऐसा कोई कर सकता है तो मुझे बताओ यार। मैं ऐसे फ्लैट ले के बेच दूँ मिट्टी भर भर के? पागल कहीं का, बेवड़ा। अब तो मैं ना, अब आएगा तो पीट दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, पिटाई कर दूंगी, क्योंकि चलो ठीक है बाय। मेरा किसी भी बात से बुरा लगा हो तो सॉरी, और लिटरली सच कह रही हूँ, इस दुनिया में किसी का भी भरोसा करने लायक नहीं है। ये दुनिया ही बेकार है, यहाँ पर कोई नहीं होता आपके साथ खड़ा हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में। किसी न किसी लालच के अकॉर्डिंग ही खड़ा है। आप समझ लो कि वो इस चीज़ के लेकर खड़ा है। बुरी लगी हो तो सॉरी, और इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, सच कही हो बातें, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय। खमा गणेशा। ओढ़ी है मैंने एक्चुअल में, ये इसको ऐसे नहीं डाला, बाकी मैंने पहन रखी है ओढ़नी, ठीक है। अब कोई भी यहाँ ज्ञान पेलने आ जाएगा ज्ञान ही बहुत है भैया, ये नहीं देंगे, ज्ञान बहुत देंगे चलिए, थैंक यू, बाय बाय।